साथियों, आज वास्तुशास्त्र की आपको उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां तक पहुंचने के लिए लोगों को लाखों रुपए की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, प्रोग्राम करने पड़ते हैं और उसके बाद भी समझ में नहीं आता कि ठीक क्या और गलत क्या। अब क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल वास्तु करता हूं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, यहां तक कि जो मैं आज रूल बताने वाला हूं कामयाबी का, इंडस्ट्री की कामयाबी का और किसी भी घर की कामयाबी का, आगे बढ़ने का, तरक्की का, हेल्थ वेल्थ हार्मनी को मेंटेन करने का, ये यूनिवर्सल है। आज का वीडियो ध्यान से देखना अगर चाहते हैं तरक्की करना। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। साथियों, कहते हैं, कहावत होती है कि पानी ज्यों का त्यों तो कुनबा डूबा क्यों। बहुत बार हमने देखा है और हमने सुना है कि लोग फैक्ट्री, इंडस्ट्री या घर बनाते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हैं पूरी तरह से वास्तु से, और सोचते हैं कि बहुत अच्छा बना दिया, बहुत बड़ा कमाल कर दिया, मजा आ गया। लेकिन वो मजा जो है कभी कभी कज़ा में बदल जाता है। कैसे, ये वीडियो यही बताएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट, और घूमता हूं पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में वास्तु के लिए। वास्तु कंसल्टेंसी मेरी इंडिया में, इंडिया से बाहर बहुत ज़्यादा, और ख़ास तरीके से इंडस्ट्रियल और कमर्शियल के लिए, और बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनती हैं उनके लिए। और मैं क्या क्या चीज़ें वहाँ देखता हूँ, क्या कैच करता हूँ, क्या लोगों से शेयर करता हूँ, ये चीज़ें अपने आप में बहुत बड़े बड़े सुच्चे मोती बन जाते हैं। एक एक शब्द, एक एक चीज़, अनुभव जीवन का। साथियों, इस लाइन में, वास्तु के लाइन में मुझे 50 साल होने वाले हैं, 50 ईयर्स होने वाले हैं, और जीवन में क्या क्या देखा, कहां कहां पर क्या पाया, लोगों ने क्या गलती की, और बहुत बार वास्तु शास्त्री ने सोचा कि मैंने बड़ी जबरदस्त चीज बना दी, लेकिन वो बनाने के बाद में क्या हुआ। और इसके अलावा एक जो महागलती होती है वो तब होती है जब दो प्लॉट को जोड़ते हैं। एक आपकी फैक्ट्री पहले से बनी हुई है, उसके साथ एक प्लॉट को जोड़ते हैं, राइट लेफ्ट आगे पीछे वाला, और उसके बाद में साथियों 100% मान के चलना, या तो ऊपर जाओगे या नीचे गिरोगे। सामान्य रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्या केमिस्ट्री बिगड़ जाती है। और यही हाल होता है आपके घर का। आपने कोठी बनाई है, विशाल कोठी में रहते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक कुछ ना कुछ चेंज हुआ। आपने क्या किया, अपने प्लॉट को बढ़ाया, विस्तार किया। उस विस्तार में क्या समस्या आई, यही आपको बताऊंगा। यह वीडियो वास्तु कंसल्टेंट्स की भी आंखें खोलेगा। और हाँ, अगर आप वास्तु में विश्वास करते हैं तो आपके लिए भी एक बहुत बड़ा अमृत बनने वाला है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा आपको अंदर की बात। ये देखिए, इंडस्ट्रियल व रेजिडेंशियल में किस तरफ का प्लॉट जोड़ें। जब भी आपका काम चलता है, बड़े आदमी बनते हैं, तो आपको इंडस्ट्री के लिए जगह कम पड़ जाती है, पैसा कमा लेते हैं। उसके बाद में आप राइट लेफ्ट आगे पीछे का प्लॉट देखना शुरू करते हैं। कोई प्लॉट आपको मिल रहा होता है तो चुपचाप क्या करते हैं, उसका सौदा कर लेते हैं फटाफट, और जैसे ही जोड़ते हैं उसके बाद तो कुछ ना कुछ जरूर होता है। या तो प्लस होगा या माइनस होगा। अपने दिल पर हाथ रख के पूछना, अगर आपने जीवन में कभी अपने घर, अपनी कोठी के साथ कोई प्लॉट जोड़ा, खाली प्लॉट लिया, तब क्या हुआ। या इंडस्ट्री के साथ में, शॉप के या शोरूम के साथ में अगर प्लॉट आपने लिया, साथ में जोड़ लिया, या दूसरी इंडस्ट्री, दूसरी फैक्ट्री या दूसरी बिल्डिंग को जोड़ा, तब क्या हुआ था, 100% कुछ ना कुछ चेंज आया था। वो चेंज प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आपकी समृद्धि में कोई भी आंच ना आए। देखिए, यहां हो सकती है हमारी कोई इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री या हमारा घर हो सकता है, कोठी हो सकती है हमारी, इसके चारों तरफ प्लॉट हो सकते हैं, कोने भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं। कौन सा प्लॉट जोड़ने पर क्या हमारे साथ होने वाला है, आज यही समझाऊंगा। आगे चलते हैं। ये देखिए, कोई भी उत्तर में बढ़ना सर्वोत्तम, दूसरा विस्तार पूर्व में, पश्चिम दिशा का विस्तार मिक्स, दक्षिण के विस्तार से बचें। अगर खाली प्लॉट आपको मिल रहा है, देखिए ये इंडस्ट्री आपके पास, इस इंडस्ट्री के साथ अगर आपको ये वाला प्लॉट मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। ये प्लॉट बहुत अच्छा है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया रहेगा, कोई समस्या इसमें नहीं है। अगर आपको मान लिया उत्तर के अलावा अगर आपको पूरब का प्लॉट मिलता है, ये भी बहुत अच्छा है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर ये मिलता है, पश्चिम का प्लॉट मिलता है, तो 10 बार सोच लेना कि जोड़ें या ना जोड़ें, क्योंकि इसके जोड़ने के बाद अगर ये प्लॉट खाली पड़ा हुआ है और ये प्लॉट इसके साथ जुड़ेगा तो हो सकता है नुकसान कर दे। और ये जो दक्षिण वाला है ना, ये तो साथियों हर हालत में इस इंडस्ट्री के लिए, अगर इस इंडस्ट्री में खाली प्लॉट दक्षिण में जोड़ा तो इसको ले बैठेगा। ये बहुत चांसेस होते हैं कि 99% ये इस इंडस्ट्री के लिए आगे जाकर के डाउनफॉल का संबल बन जाए।
इसी तरह से विस्तार की बात कर रहे हैं। बनी बिल्डिंग, एक बिल्डिंग यहां बनी हुई है उत्तर में और एक बिल्डिंग बनी हुई है ये, एक पूरब में बनी है, पश्चिम में, दक्षिण में। अब देखिए, आप देख रहे हैं ऊपर क्या टाइटल लिखा हुआ है, बनी हुई बिल्डिंग पूरब उत्तर में, नीचे बिल्डिंग। ओके, अगर ये बिल्डिंग हमारी है और इससे छोटी बिल्डिंग यहां पर बनती है और उसको दोनों को जोड़ते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, इसको फायदा होगा। ये इंडस्ट्री जुड़ने के बाद में आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर ये इंडस्ट्री, इसकी ऊंचाई मान लेता हूं कि ये इसकी जो बिल्डिंग की ऊंचाई है यहां तक थी, अगर इतनी ऊंची बिल्डिंग को इसमें हम जोड़ते हैं तो इसको ले बैठेगी। लेकिन यही केमिस्ट्री जो है अगर दक्षिण दिशा की होती है, दक्षिण दिशा की इंडस्ट्री आपने बहुत ऊंची ली और ये हमारी इंडस्ट्री है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। सेम कंडीशन बनती है पश्चिम दिशा में। लेकिन अगर ये ऊंची बिल्डिंग पूरब दिशा में आ जाती है, पूरब दिशा में ऊंची बिल्डिंग हमारी बिल्डिंग से ऊपर जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में नीचे जाना, डाउनफॉल जाना निश्चित है। यही उत्तर में, यही पूरब में। अगर बिल्डिंग से के साथ बिल्डिंग जोड़ते हैं, बनी बिल्डिंग, तो ध्यान कर लेना, वो अगर ऊंची बिल्डिंग है तो पश्चिम में जाएगी या दक्षिण में जाएगी, जो ऊंची बिल्डिंग होगी। और अगर नीची बिल्डिंग है तो उत्तर और पूरब में भी जोड़ सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए, ध्यान रहे, दो प्लॉट जोड़ते ही टॉयलेट, बेसमेंट, मेन गेट व सारे, ये गोल्ड है। देखिए, ये आंखें खोलने वाला है, ये वो पॉइंट है जिससे आंखें खुलेंगी। होता क्या है कि सब कुछ ठीक देखा, जैसे हमने बताया था वैसे लिया, लेकिन उसके बाद में भी मुसीबत आ जाती है, क्योंकि जब भी दो बिल्डिंग को जोड़ेंगे तो जो आगे वाली बिल्डिंग जिसको जोड़ा है आपने, उसका बेसमेंट, उसका टॉयलेट, उसकी सीढ़ी इस बिल्डिंग के इस दिशा में आ जाएगी। अगर मेरी बिल्डिंग, मान लिया ये बिल्डिंग मेरी जो है यहां बनी हुई है, अगर इसके बाद में यहां पर कोई बिल्डिंग मैंने जोड़ ली और इस बिल्डिंग में मान लिया इसमें बने हुए हैं टॉयलेट बने हैं, सीढ़ी बनी है इसके अंदर, या और भी कोई चीज बनी है, तो ये सब का सब इस बिल्डिंग के लिए उत्तर दिशा में आ जाएगा और इस बिल्डिंग के लिए नुकसान दे सकता है। बिल्कुल यही कंडीशन तब होगी जब ये पूरब दिशा के अंदर इसके साथ में जुड़ेगा। अगर जुड़ेगा यहां पर तो क्या होगा, ये बिल्डिंग यहां पर है और पूरब दिशा के अंदर उस बिल्डिंग के टॉयलेट आ गए, सभी टॉयलेट आ गए पूरब में, सभी सीढ़ियां आ गई और सबका सब जो बना था वो आ गया। लेकिन अगर बेसमेंट जुड़ता है इन दोनों कंडीशन में, वो जो है फायदेमंद होता है, उससे हमेशा फायदा होता है, क्योंकि बेसमेंट से ये भूमि डाउन चली जाती है। लेकिन कंडीशन ये है कि हमारी बिल्डिंग के अंदर बेसमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ बेसमेंट गहरी है और ये बेसमेंट ज्यादा गहरी नहीं है तो भी इस इंडस्ट्री के लिए, इस फैक्ट्री के लिए नुकसानदायक हो सकती है। अब अगर हमारी बिल्डिंग के अंदर मान लिया बेसमेंट हमने बना रखी है, लेकिन दक्षिण में कोई बिल्डिंग मिलती है जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, इससे ऊंची है, लेकिन उसमें बेसमेंट नहीं है, तो यही स्थिति उसके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी, फायदेमंद हो जाएगी। यही कंडीशन पश्चिम दिशा के अंदर अप्लाई करती है। छोटी सी वीडियो में मैंने आपको वो फार्मूला बताया कि वो कौन सी चीज है जब एक बिल्डिंग के साथ दूसरी बिल्डिंग जुड़ती है, चाहे रेजिडेंस है, कोठी है आपकी, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, शोरूम, दुकान, कुछ भी है, जैसी एक के साथ में दूसरी जोड़ेंगे तो आपके साथ में क्या होने की संभावना है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि जब भी ऐसे जोड़ रहे हैं तो एक बात ध्यान कर लेना, ये जो मैंने पहले देखा है ना, लिखा है ना यहां पर, इसलिए दोनों को जोड़ने से पहले वास्तु का क्रिटिकल एनालिसिस किसी योग्य वास्तुविद से करवा लेने में ही बुद्धिमता है। दो प्लॉटों को जोड़ने के बाद बिजनेस को डूबते हुए हमने बहुत बार देखा है। जिस शहर में भी हैं, अब जिस देश में भी हैं, जहां भी रहते हैं, जहां पर आपकी इंडस्ट्री है, वहां का जो भी वास्तु कंसल्टेंट आपको सबसे अच्छा लगता है, ठीक है 4 पैसे ज्यादा ले लेगा अगर अच्छा कंसल्टेंट होगा, सस्ता होगा तो पता नहीं क्या करेगा वो, लेकिन अगर अच्छा कंसल्टेंट होगा गलती होने की संभावना उससे 0 होती है, कोई संभावना नहीं होती। अच्छा कंसल्टेंट लेना, वैदिक वास्तु कंसल्टेंट अगर आपको मिल जाता आपके शहर में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये इतना बड़ा डिसीजन, ये जीवन का डिसीजन है साथियों, ये आपका अकेले का नहीं, आगे आपकी संतान, आपके बच्चे, आपके बेटे और आने वाली जनरेशन पर भी इसका असर पड़ने वाला है। ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है। और आप समझते हैं कि हाँ कोई इंडस्ट्री लेंगे, आज लेंगे कल बेच देंगे, ऐसा नहीं हुआ करता। ये प्रॉपर्टियां बहुत महंगी महंगी होती हैं, करोड़ों में चलती हैं ये। तो जब इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो किसी बहुत अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को हायर कर लेने में ही बुद्धिमता है, वरना हमने लोगों को पछताते हुए देखा। 60%, 70% लोग बाद में पछताते हैं और फिर सोचते हैं कि अगर हमने कंसल्टेंट को हायर कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा रहता। साथियों, गलत भी कर लिया तो इसको संभालने के बहुत तरीके होते हैं, रेमेडीज हमारे पास बहुत होती हैं, बहुत इंडस्ट्री को, डूबती इंडस्ट्री को ठीक करने के तरीके हमारे पास आते हैं ऐसी कंडीशन में भी। लेकिन ऐसा क्यों करो, आप गलती क्यों करो जिसको सुधार करना पड़े आगे चल के आपको। साथियों,
छोटे से वीडियो में मैंने आपकी आंखें खोल दी। अगर आप एक बिजनेसमैन है या अगर आपके पास अपनी कोठी है, घर है, मकान है और उसके साथ किसी खाली प्लॉट को या किसी बिल्डिंग को, बनी बिल्डिंग को जोड़ने वाले हैं, और ये वास्तु कंसल्टेंट जितने भी हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक बन जाएगा, उनके लिए भी आई ओपनर बन जाएगा। साथियों, ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। अच्छा लगा लाइक कर देना, और हाँ, मुझे पता अपने चैनल को तो पहले सब्सक्राइब कर ही लिया था, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो सोशल मीडिया पर शेयर करना मत भूलना। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करूंगा, ऐसा ही एक टॉपिक लाऊंगा जिसको कि आप ढूंढ रहे हैं बहुत शिद्दत से। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। नमस्कार।